एक तरफ प्रदूषण की फैली चादर से सांसों पर संकट और दूसरी तरफ बदलते मौसम के चलते कई घातक बीमारियां इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रही है। इन्हीं में से एक है चिकनगुनिया। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू की तरह मच्छरों के काटने से फैलता है। कई बार जब हमें बुखार के साथ बॉडी पेन होता है तो हम इसे नॉर्मल वायरल समझते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और घर पर ही आम बुखार की दवा लेकर काम चला लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे लिए ये बीमारी घातक साबित हो सकती है। जरा सी लापरवाही हमारी और आपकी हेल्थ के लिए जानलेवा बन सकती है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप चिकनगुनिया के लक्षणों के बारे में जानें और समय पर इसका इलाज करवाएं। चिकनगुनिया मादा एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्ट्स मच्छरों के काटने से होती है। जब ये मच्छर इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं तो मच्छरों में मौजूद खतरनाक वायरस इंसान की बॉडी में इन्फेक्शन फैला देता है। चिकनगुनिया के मच्छर अक्सर दिन में काटते हैं, खासकर तड़के सुबह। मच्छर काटने के 3 से 7 दिनों के बीच ही चिकनगुनिया के लक्षण दिखने लगते हैं। इस वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले तेज बुखार होता है और बॉडी में खासकर की जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, बेचैनी, स्किन पर रैशेज भी इसके लक्षण हैं। इसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि इसी तरह के लक्षण डेंगू और जीका बुखार में भी होते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार 103 फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार है, जॉइंट्स में सहन न कर पाने वाला दर्द है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। ब्लड टेस्ट के जरिए इस बीमारी का पता लगाया जाता है। इसके लिए 2 ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। पहला ELI-SA, चिकनगुनिया पता लगाने में ये टेस्ट सबसे जरूरी है। दूसरा RT-PCR। इस टेस्ट में वायरस की जीन प्रोटीन कोडिंग के जरिए जांच की जाती है। हालांकि चिकनगुनिया का कोई कारगर इलाज अब तक नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है। चिकनगुनिया के इलाज के लिए इसके लक्षणों को ट्रीट करने पर फोकस किया जाता है। चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलती है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मरीज सबसे दूरी बनाकर रखे। इलाज के दौरान डॉक्टर आइब्यूप्रोफेन, एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ बुखार उतारने के लिए देते हैं। इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इस इन्फेक्शन से बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें। ज्यादा पानी पीने से बुखार भी नॉर्मल रहता है। बॉडी बहुत कमजोर होती है, ऐसे में फुल बेड रेस्ट बेहद जरूरी है। ऐसे एटमॉस्फेयर में रेस्ट करें जहां ज्यादा नमी या गर्मी ना हो। बॉडी में सूजन है तो ठंडा आइस पैक लगाएं, इससे दर्द और सूजन कम होगी। इसके अलावा एक कपड़े में तौलिए में बर्फ को लपेटकर सूजन वाली जगह पर लगा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में राहत के लिए कुछ इजी एक्सरसाइज करें, जैसे कुर्सी पे बैठकर पैर सीधे रखने की कोशिश करें। सीधे खड़े होकर पैर ऊपर की ओर उठाएं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और जोड़ों का दर्द कम होता है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। हालांकि नवजात बच्चों और बुजुर्गों को ये बीमारी ज्यादा परेशान करती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज के मरीजों को इस बीमारी में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत तक आ सकती है। ज्यादातर मरीज सही मेडिकेशन और देखभाल से 1 हफ्ते में ठीक होने लगते हैं, लेकिन उनमें जॉइंट पेन बहुत दिनों तक रहता है। चिकनगुनिया के मरीज ठीक होने के बावजूद 3 से 6 महीने के बाद भी जोड़ों में दर्द महसूस कर सकते हैं। ये 3 में से 1 मरीज के साथ होता है। इस दौरान कुछ मरीजों को दोबारा बुखार भी आ सकता है।